जिसके पास कुछ नहीं है दुनिया उस पे हंसती है। जिसके पास सब कुछ है दुनिया उससे जलती है। परंतु मेरे पास गुरु है जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक बात मैं पूर्ण विश्वास एवं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक गुरु, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम मेंटर कहते हैं, जरूर होते हैं। गुरु कौन होते हैं, इनकी जीवन में क्या भूमिका होती है, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं दीपक ठाकुर प्रगतिशील चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। गुरु कौन होते हैं, इनकी जीवन में क्या भूमिका होती है, यह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि गुरु और अध्यापक में क्या असमानताएं होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु और अध्यापक दोनों ही समान होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ असमानताएं होती हैं। अध्यापक, जिन्हें हम बच्चों के दूसरे माता पिता का भी दर्जा देते हैं, जो हमें नियम, अनुशासन जैसी चीजें सिखाते हैं। अध्यापक हमें ज्यादा से ज्यादा किताब संबंधी ज्ञान ही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति हमें गाइड करे, हमें सलाह दे, हमें मार्गदर्शन कराए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके, उन्हें हम मेंटर यानी गुरु के नाम से जानते हैं। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए सही राह, उस पर चलने के लिए आत्मविश्वास, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो केवल एक गुरु ही दे सकते हैं। जिस राह पर हम चल रहे हैं, उस राह पर सबसे बड़ी परेशानी होती है उस पर आने वाली कठिनाइयां, जिससे कैसे सामना करना है वो केवल एक गुरु ही अपने अनुभव से बता सकते हैं। और समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। महाभारत जैसे विशाल युद्ध में जब उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिनकी धनुर्विद्या के आगे बड़े बड़े योद्धा भी पगाहे मांगते थे, जिन्हें हम अर्जुन के नाम से जानते हैं, जब उनके सामने द्रोणाचार्य जी आए तब उनके हाथ कांपने लगे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ही उनके गुरु के तौर पर, उनके मेंटर के तौर पर उन्हें सलाह दी, और उसी सलाह की वजह से उस युद्ध को वो जीतने में कामयाब रहे। उसी सलाह को, उसी संवाद को आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। जब बिल गेट्स जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ा था, तो उस समय उनके पास आइडिया तो था कि करना क्या है, परंतु ये नहीं पता था कि किस प्रकार से करना है। इसी संदर्भ में वह वॉरेन बफेट से मिले, जो कि बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ और दुनिया के महान स्टॉक इन्वेस्टर हैं। उस समय वॉरेन बफेट बिल गेट्स के गुरु बने और उन्हें सलाह दी, जिसका निष्कर्ष आज हम सभी के सामने है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक छोटा सा व्यापारी था। उसके पास पिंजरे में एक तोता था। तोते का लक्ष्य था कि उसको उस पिंजरे से आजाद होना है। तो तोते ने कहीं सुना कि राम जपो तो बंधन छूटे, तो तोता खूब राम 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 जपने लगा। कुछ दिनों बाद एक बड़े व्यापारी उस छोटे से व्यापारी के घर पे आए, तो उन्होंने देखा कि तोता राम 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 जप रहा है। तो उस बड़े व्यापारी को बहुत ही अच्छा लगा। तो उस बड़े व्यापारी ने कुछ मूल्य देकर उस छोटे व्यापारी से उस तोते को खरीद लिया। उस तोते को खरीद के उस बड़े व्यापारी ने अपने घर पे एक बड़े और अच्छे पिंजरे में डाल दिया। कुछ दिनों बाद वो बड़ा व्यापारी उस तोते को लेकर कहीं जा रहा था, तो उस राज्य की रानी जो है, उसकी नजर उस तोते पे पड़ी। तो तोता उस समय भी राम 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 कर रहा था। तो रानी ने देखा, तो रानी को भी बहुत अच्छा लगा। तो रानी ने सोचा अगर ये हमारे राजमहल में रहे तो हमारे राजमहल की शोभा बढ़ जाएगी। तो कुछ अधिक मूल्य देकर उस बड़े व्यापारी से उस रानी ने उस तोते को खरीद लिया। तो तोता राजमहल में रहने लगा। सोने के पिंजरे में उसे डाल दिया गया, तो वहां पे भी वो राम 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 करे। कुछ समय बाद उस राज्य में एक गुरुजी आए। तो जब तोते को पता चला, तो तोते ने मंत्री से कहा कि हमें गुरुजी से मिलवाइए। तो मंत्री ने तोते और गुरुजी को मिलवाया। कुछ समय बाद जब वो तोता वापस राजमहल में लौटा, तो उस पिंजरे में वो मृत अवस्था में मिला। तो सबको लगा कि तोता मर चुका है, परंतु जैसे ही उस पिंजरे को खोला गया तोते को निकालने के लिए, तोता तुरंत तोड़ के भाग गया और कहता हुआ गया कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। जब तोते को गुरु मिलने से उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें और आपको भी एक गुरु के मिलने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।